sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about future continuous tense. आज हम सब फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले एक्शन के बारे में जानते हैं। वैसे तो फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं है, फिर भी कुछ आशाएं होती है, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, कुछ होप होते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए समझते हैं। कहा बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एन एक्शन, कि कोई एक्शन जो है दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम, कि कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा, यानी होता रहेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सी विल बी लाफिंग, वह हंसती रहेगी। वो पागल नहीं है बल्कि वो हमेशा खुश रहेगी। ठीक है, सी विल बी लाफिंग, वह हंसती रहेगी। दो सेंस में ले सकते हैं, जैसे वह पागल है तो हंसती रहेगी, या वह अच्छी है, वह अच्छा काम करती है, मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूं कि वह हंसती रहेगी। आइए समझते हैं। नेक्स्ट हिंदी पहचान। वो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सब जिसमें लगा होता है हिंदी वाक्य में, तो उसका ट्रांसलेशन हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि बी का मतलब होता है होते रहना या होना। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे शैल विल हो गया, यहाँ पे बी आ गया। बी मेन वर्ब है, ध्यान रखना है। यहाँ पे बी जो क्या होगा वो एक मेन वर्ब होगा। बी का मतलब होना या बनना होता है। ठीक है, अपने फर्स्ट फॉर्म में है, और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रूप देखते हैं। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जाओ जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। वह तो ही विल लगेगा, बिल्कुल। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वह पौधों को पानी दे रहा होगा, सॉरी, वह पौधों को पानी दे रही होगी। सी विल बी वाटरिंग द प्लांट, यहाँ वो प्लांट न करके क्या कर देंगे, प्लांट्स। सी विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, यानी कि मजाक उड़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि दे विल बी लाफिंग एट योर फॉली। फॉली का मतलब होता है मूर्खता। ठीक है, दे विल बी लाफिंग एट योर फॉली, वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, या हंसी उड़ाते रहेंगे, या कमेंट करते रहेंगे, या मजाक उड़ाते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है। देखिए, देखते जाइए, नोट करते जाइए। सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी V4 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माँ कपड़े साफ नहीं करती रहेगी। क्या माँ ही जीवन भर कपड़े साफ करती रहेगी? नहीं, माँ कपड़े साफ नहीं करती रहेगी। मदर विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ। कह रहा है कि मदर विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, यानी यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान सुनेंगे, शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी V4 और ऑब्जेक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी? विल सी बी वेटिंग फॉर यू, विल सी बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहेगा? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहेगा? विल ही नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, विल ही नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। आगे कह रहा है WH वर्ड क्वेश्चन। अब WH वर्ड क्वेश्चन में क्या है भैया, तो WH वर्ड को पहले रख देना है, और कुछ तो है नहीं। वे लोग
क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे। अब क्या करना होगा कि WH वर्ड पहले रखना होगा, तो चलिए WH वर्ड पहले रख दिए। फिर कह रहा सेल या विल में से कोई रखिए, तो मैंने विल रख दिया। फिर कह रहा सब्जेक्ट रखिए, तो मैंने दे सब्जेक्ट रख दिया। फिर नॉट बोल रहा है तो ऊपर के सेंटेंस में नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। बी कह रहा है तो बी को रख दिए। फिर कह रहा है V4 तो मैंने V4 रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। आइए समझते हैं, वे लोग क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे। Why will they be vexing you? वेक्स का मतलब होता है तंग करना, डिस्टर्ब मतलब भी तंग करना, टीच मतलब भी सताना या तंग करना। आप कोई वर्ड रख सकते हो। आप उसकी मदद क्यों नहीं करते रहेंगे, यानी कि आप उसकी मदद क्यों नहीं करते रहेंगे। Why will you not be helping him? Why will you not be helping him? इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ गए होंगे। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो भी हिंदी ट्रांसलेशन रहेंगे, जो भी हिंदी सेंटेंस रहेंगे, आप उसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और समझते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए समझते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंसेस। सेंटेंस को अगर दोनों में लिखा जाएगा तो दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंसेस होंगे वो समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है कि मोहन विल नॉट सिट हियर, मोहन विल नॉट सिट हियर और मोहन विल नॉट बी सिटिंग हियर। दोनों में क्या अंतर है। देखिए जो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट ये शो करता है या फ्यूचर इंडेफिनिट ये इंडिकेट करता है कि उसके अंतर्गत जो एक्शन होने वाला होता है वो निश्चित रूप से होने वाला होता है, सर्टेन एक्शन होता है। ठीक है, कोई डिटरमिनेशन होता है, कोई प्रॉमिस होता है, यानी कि उस काम को करने का एक इरादा बनाकर आदमी कहता है, उससे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है कि ऐसा नहीं कर रहा है। आदमी कहता है ना कि मैं आज पटना नहीं जा रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर ये बात अगर कहते हैं सिटिंग बैठने की बात में तो इसका मतलब होगा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना, लेकिन इसका मतलब होगा कोई रीजन करना। जैसे कह रहा है कि मोहन विल नॉट सिट हियर, मोहन यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब ये हो सकता है कि मोहन का वो सीट ना हो, ठीक है, या मोहन जो है उस सीट पर नहीं बैठना चाहता हो, या मोहन जो है उस सीट के काबिल नहीं हो, ऑथोरिटी उसको नहीं हो। इस तरह से हम मोहन विल नॉट सिट हियर, या मोहन अपना कह रहा कि मैं यहाँ पर दम नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा, तो उस तरीके के कंडीशन को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहा गया कि मोहन विल नॉट बी सिटिंग हियर, मोहन यहाँ नहीं बैठ रहा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप भाई यहाँ बैठ जाइए, मोहन यहाँ नहीं बैठ रहा है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस को और स्टडी करते हैं। नॉट इक्वल टू सेंट होता है और विल प्लस नॉट इक्वल टू वांट होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, जैसे लिख रहा है कि वह यह ड्रेस पार्टी में नहीं पहनेगी। मैंने भी बताया आप लोगों को कि वह यह ड्रेस पार्टी में नहीं पहनेगी। समझना होगा पार्टी में, यदि आप पार्टी में पहले से हैं, अगर उस पार्टी में कोई आपके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, जैसे कि आप ड्रिंक ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, तो इन द पार्टी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी आप उस पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं बल्कि होने जाने वाले हैं, तो वहां पे टू द पार्टी का प्रयोग होता है। तो आइए समझते हैं, कहा कि शी वोंट बी वियरिंग दिस ड्रेस टू द पार्टी, माने इस ड्रेस को उस पार्टी में पहनने वाली वो नहीं है, ठीक है, या वो नहीं पहनेगी। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं मुंबई न जाने का इंफॉर्मेशन दे दिया हूं। आई सेंट बी गोइंग टू मुंबई, आई सेंट बी गोइंग टू मुंबई, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से सेंटेंस में कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होगा, कंटिन्यूअस जो फॉर्म होंगे फ्यूचर के, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को शो करता है। लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर की बात करेगा तो उसमें निश्चित यानी कि पक्का इरादा वाले कार्य का बोध होता है। आइए बच्चों थोड़ा सा कुछ हट के समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा था, एक सेंटेंस देखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम
आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा था आपने, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आपने पढ़ा था आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, फिर पढ़ा था आपने सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई वॉच, ध्यान देना होगा, आई वॉच अ डॉक्टर। ठीक है, आई वॉच अ डॉक्टर। उसी प्रकार से इन द सेम वे आप पढ़ोगे फ्यूचर में कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा या मैं एक डॉक्टर होऊंगा। हूं ईच एम आर था, वॉज वर, होऊंगा या बनूंगा तो वहां पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी का मतलब होता है होना या बनना, बी प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप बना सकते हैं कि आई सेल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यहां से मेरा मतलब था। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप जोड़ के बना सकते हो। तो समझना होगा बच्चों कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आप कैसे बनाओगे। उसी प्रकार से मैं बताया था मैं एक डॉक्टर, समझेंगे यहां पर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा, कैसे बनाएंगे, आई चाहूंगा तो आई सेल वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, आई सेल वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, अब यहां पर क्या लगा देंगे, वांट हो जाएगा या लाइक हो जाएगा, कुछ भी आप लिख दीजिए, टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एक शिक्षक बनना पसंद करूंगा, मैं एक शिक्षक बनना पसंद करूंगा, कैसे बनाएंगे बच्चों, एकदम बिल्कुल सिंपल है, आई सेल लाइक टू बी अ टीचर, आई सेल लाइक टू बी अ टीचर। क्लियर समझिएगा। तो कहने का मतलब ये हो कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। और कैसे कनेक्शन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आपको आज मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप जरूर कमेंट करना और मुझे इन्फॉर्मेशन देना, मुझे बताना। मैं अगली वीडियो में आपके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।